नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं जो 50 क्वेश्चन लेकर के आया हूं जनरल नॉलेज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाले एग्जाम के लिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, चंद्रयान 2 मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 2019 में लॉन्च किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में चाय का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1942 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचतंत्र किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, संस्कृत भाषा में पंचतंत्र लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, गंगा नदी भारत का सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य को भारत का मसाला बगीचा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, केरल। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को हुआ था भारतीय संविधान का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, किस स्वतंत्र सेनानी को पंजाब का केसरी कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा लाला लाजपत राय। हमारा अगला प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी गैस पौधे प्रकाश संश्लेषण में लेते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? इसका सही जवाब हो जाएगा बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पुलित्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्कर पुरस्कार। अगला प्रश्न है, शतरंज के खेल की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, भारत देश में हुआ शतरंज खेल की उत्पत्ति। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, मदर टेरेसा जी को मिला था नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 1966 ईस्वी में हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, एक सींग वाला गेंडा के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से प्रवेश करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम से प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस भाषा में जन गण मन लिखा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, बंगाली भाषा में जन गण मन लिखा गया। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे शुद्ध रूप में कार्बन कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हीरा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अर्थशास्त्र क्षेत्र में मिला। नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा धातु बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, चांदी। चांदी बिजली का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोधारा कांड किस राज्य में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, गुजरात राज्य में हुआ था गोधारा कांड। क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी में भारतीय संविधान को लागू किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा H2O, पानी का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, रिकेट्स। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, गुजरात में स्थित है गिर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, प्रशांत महासागर विश्व में सबसे बड़ा महासागर है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस धातु का उपयोग परमाणु रिएक्टरों में शीतलक के रूप में किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, सोडियम। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, कांस्य युग से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, लॉर्ड माउंटबेटन थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, आर्यभट्ट। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पंचवटी किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, रामायण से संबंधित है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को पास ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।